हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज का एक्साइटमेंट और खुशी तो बहुत ज़्यादा थी पूरे फैमिली को, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर ने डेट दे दिया था कि कल आपको आके सी सेक्शन डिलीवरी करा लेना। टाइम तो बहुत आगे की थी, बट किसी प्रॉब्लम से मुझे पहले डिलीवरी करानी पड़ी थी। तो डॉक्टर ने कुछ बोला था, आपको ये सारे सामान आपको लेके आना। तो हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए डॉक्टर के यहाँ से। उधर से हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं, तो हम घर आके सारा पैकिंग भी कर लेते, क्योंकि कल ही था हमारा डिलीवरी, वो भी मॉर्निंग में। सुबह 7 बजे हमें हॉस्पिटल पहुंचना था, तो रात को 10 से 11 बजे हमने सारे पैकिंग कर लिया था सामान। तो मैं ये सामान भी दिखा रही थी कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। अगर इसका अलग से ब्लॉग चाहिए तो मैं ये भी डाल दूँगी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो। सारी हमने रात को ही सामान पैक कर लिया था, क्योंकि सुबह हमें जल्दी जाना था। तो सुबह फ्रेश होके मैं पूजा कर लिया था घर में। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं निकल गई थी मंदिर की तरफ। उधर से मुझे निकलना था हॉस्पिटल के लिए। मैंने सोचा रास्ते में दर्शन कर लेंगे और फिर उधर से निकल जाएंगे। फिर मैं गई मंदिर, जहाँ मैं हमेशा जाया करती थी शनिवार और मंगलवार को। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। फाइनली हम लोग निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन का काम एक दिन पहले करा लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मॉर्निंग में आके आपको एडमिट हो जाना है। तो उसके बाद एडमिट होने के बाद उन्होंने ड्रिप चढ़ाई। उसके बाद हम गए ओटी में ऑपरेशन हो गया था फाइनली में। बट बेबी को NICU में डाल दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ब्रीथिंग वगैरह में, और भी कई सारी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला था ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बट 48 आवर्स रख लिया उन्होंने। 48 आवर्स मुझे बाद बच्चे को देखने को मिला। मैं इतनी खुश थी ना, सारे फैमिली खुश थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया था। पूरे 9 मंथ्स इंतज़ार करते यार, समझ सकते हो आप लोग। तब फाइनली सारे यहाँ पे फैमिली बच्चे के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे बेबी के साथ, सारे गोद में लेके सब खुश हो रहे थे। मैं तो अपना पेन ही भूल गई थी इस टाइम पे सबको देख के। फिर यहाँ पे सतीश मेरे लिए बुके वगैरह लेके आए थे सरप्राइज़ करने के लिए। ये सब ना त्रिशान का कमाल है, वही बोलते पापा ये करो वो करो। उसको ज़्यादा ही शौक रहता है सब कुछ का। त्रिशान के समय हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन था, वो प्रॉपर लॉकडाउन। तो यहाँ पे त्रिशान बैलून वगैरह लेके आया था बाबू के लिए वेलकम करने के लिए। तो फाइनली शाम को उसी दिन मेरा डिस्चार्ज भी हो गया था। फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे इन लोगों ने डेकोरेशन वगैरह कराया था गाड़ी वगैरह का, और घर पे भी कुछ वेलकम वगैरह का कराया था। त्रिशान ने मुझे रास्ते में बताया मम्मी घर पे भी वेलकम का डेकोरेशन करा रखे। तो पहुँच गए फाइनली घर यहाँ पे। तो सतीश कह रहे थे मैं गोद में उठा के ले जाऊँ। मैंने बोला नहीं, मेरे को ना वैसे ही डर लग रहा है, गोद से अगर गिर गई तो मैं अब खुद चल लूँगी। मैंने हिम्मत रख के धीरे धीरे आराम से, बहुत काफ़ी टाइम लगा था। फिर मैं जीने से खुद चल के आ गई थी ऊपर। तो यहाँ घर आके मैं सबसे पहले फ्रेश हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये रूल्स है, हॉस्पिटल से रात के 12 बजे भी आओ ना तो नहाना पड़ता है घर आके। फिर नहा धो के हम फ्रेश हो गए थे। फिर हम गए थे अंदर रूम कमरे में, तो देखा वेलकम बेबी का वो डेकोरेशन वगैरह कर रखे थे वो सारे। तो यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ वीडियो खिंचा रहे थे बाबू के साथ। बहुत अच्छा लगा था वेलकम बेबी देख के। मेरी सिस्टर बहुत खुश हो रही थी, वो भी डांस वांस कर रहे थे सारे और बेबी को लेके। तो आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये मेरा मिनी ब्लॉग। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फॉलो करना। मैं ये वीडियो अभी तो पोस्ट नहीं करूँगी, कुछ दिन बाद करूँगी, बट हाँ जब भी करूँगी तो आप लोग सपोर्ट करना। तो फाइनली सारा चीज़ हो गया था, बहुत हैप्पी थे सारे फैमिली। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट